हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। सो बिफोर वी बिगिन विद द वीडियो, एक क्विक अनाउंसमेंट करनी है तुम सभी बच्चों के लिए। जेईई नर्ड्स इज बैक विद देयर मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप प्रोग्राम तुम सभी बच्चों के लिए, जेई 2025 के हो, 26 के हो या 27 के हो, सभी के लिए यूजफुल होने वाला है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ प्रोग्राम में क्या होता है। प्रोग्राम में तुम बच्चों को एक बार में 20 से 25 बच्चे हम मैक्सिमम लेते हैं ताकि एक पर्सनलाइजेशन बना रहे। उसके बाद तुम्हें एक ग्रुप दे दिया जाता है जिसमें तुम अपने डाउट्स पूछ सकते हो और हमारे सबके टेलीग्राम आईडीज दिए जाते हैं जिसमें तुम हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारी रेगुलर गूगल मीट्स और जूम मीट्स मतलब वो तुम्हारी बना दी जाती है। अगर तुम 1-to-1 हमसे बात करना चाहते हो, उस मीट में कोई भी नहीं रहता, सिर्फ हम रहते हैं। और अगर तुम ऐसे क्या है, कुछ डाउट है, कुछ ऐसी चीज़ें जो सबसे शेयर नहीं कर सकते, तो वो तुम वहाँ डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। 25 के बच्चे जिनका जनवरी अटेम्प्ट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो अब अप्रैल अटेम्प्ट में कम बैक करना चाहते हैं। वो 26 के बच्चे जिनकी प्रिपरेशन ट्रैक पे चल रही है और बेहतर करना चाहते हो, किसी तरीके की गाइडेंस यूज़ कर सकते हो, या 11th वगैरह खराब चल रही है और थोड़ी सी ज़रूरत है आगे बढ़ने की। और 27 के बच्चे जो अपनी जेई प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, तुम लोगों के लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ पता नहीं है कहाँ से क्या करें। एक कंप्लीट प्लानर चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, वो सब हम लोग तुम्हें दे रहे होते हैं। मैं तिजिल, हम सब से तुम लोग बात कर सकते हो और अपना जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो सॉर्ट करवा सकते हो। ठीक है। तो मेंटोरशिप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। प्राइस एक नॉमिनल 151 रुपीज़ रखा है। अर्ली बर्ड है और इस बार हमने अर्ली बर्ड में सीट्स थोड़ी बढ़ा कर रखेंगे। तो अच्छे खासे अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम 150 रुपये में, क्योंकि आगे प्राइस बढ़ जाता है, तो अभी तुम 150 रुपये में ही मेंटोरशिप को अवेल कर सकते हो। ठीक है। तो वेट किसका कर रहे हो, फटाफट जाओ, फॉर्म भरो एंड वी लव टू टॉक टू यू। तो 22 जनवरी 2025 से अपना शुरू हुआ पहला पेपर जेईई मेंस 2025 का। शिफ्ट 1 का देखो सबसे पहले रिव्यू रहा। थोड़ा सा शिफ्ट 1 जो थी रिलेटिवली, बाकी उस समय तो ये बात पता नहीं थी, उस समय सबको डिफिकल्ट लग रहा था। 2024 के रिस्पेक्ट में, सॉरी अबाउट द विड्थ ऑफ दिस, ये बढ़ नहीं रही है आज पता नहीं क्यों, बट 2024 के रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत मुझे शिफ्ट जो थी डिफिकल्ट साइड पे लगी। 2023 के रिस्पेक्ट में भी ईजियर साइड पे थी, लेकिन ओवरऑल अगर तुम 2025 के अमंग्स कंपैरिजन करोगे तो 22 जैन का शिफ्ट ईजियर साइड पे था। आगे 28 जैन वगैरह में शिफ्ट थोड़े और डिफिकल्ट भी दिखाई दिए हैं। ठीक है। तो 90 परसेंटाइल मुझे लगता है कहीं 110 से 120 नंबर पे बैठेगी और 99 परसेंटाइल 200 से 215 पे। सबसे पहला इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि फिजिक्स इस वाले शिफ्ट में मॉडरेट थी, नहीं तो यही 99 परसेंटाइल तुम्हारी 225 से 230 पहुंच जाती। फिजिक्स ने इसको नीचे करा है, कहीं ना कहीं नीचे खींचा है। ऑर्गेनिक जो थी इस वाले शिफ्ट में फिजिकल और इनऑर्गेनिक के साथ दबा के पूछी गई थी, बट स्टिल केमिस्ट्री वॉज द ईजिएस्ट अमंगस्ट ऑल द 3, ऐसा मुझे पता चला, ऐसा मुझे समझ आया। मैथमेटिक्स टफ आई थी, बट मैथमेटिक्स को बच्चे मेंटली अज्यूम करके गए थे कि वो टफ आई थी। हमने भी कहा था, सबने कहा था, और वो टफ आई है, जैसा सोचा गया था वैसा हुआ है, तो वहां बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ठीक है। अगली शिफ्ट पे चल लेते हैं। 22 जनवरी 2025 का शिफ्ट 2। ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेम ही ट्रेंड पे रहा, बट हल्का सा पहले शिफ्ट से हल्का सा डिफिकल्ट पेपर था। इसलिए तुम देखोगे कि परसेंटाइल का जो शिफ्ट है वो हल्का हल्का, अच्छा नहीं, ये थोड़ा डेटा ऊपर नीचे हो गया, एक सेकेंड पीछे जाओ, पीछे जाओ। 110 से 120, 105 से 115, हाँ ठीक है, नहीं सही है, डेटा एकदम मैच कर रहा है। थोड़ा थोड़ा जो है दोनों तरफ का डेटा जो है कम गया है, क्योंकि रिलेटिवली मुझे लगता है कि ये शिफ्ट हल्का सा डिफिकल्ट साइड पे रहा था। फिजिक्स जो थी मॉडरेट थी, बट यहाँ पे 2-3 A&R वाले क्वेश्चंस आ गए थे, तो फिजिक्स का लेवल पिछले शिफ्ट से थोड़ा बढ़ा। इनऑर्गेनिक का वेटेज इस शिफ्ट में बढ़ा दिया गया था। ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल अभी भी इस फैक्ट को लेके, अगर कोई बच्चा 22 जनवरी शिफ्ट 2 का है तो मुझे बताना, क्योंकि कई सारे शिफ्ट में इनऑर्गेनिक का वेटेज बहुत हेवीली डिक्रीज भी किया। इस वाले में इंक्रीज करने की वजह से डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ गई थी, तो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं मुझे तो ये बताया गया कि है। बाकी तुम लोग कमेंट्स में, आई एम अज्यूमिंग मेरी जनता अच्छी है और वो कमेंट्स में मुझे करेक्ट कर देगी। ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स जो थी तो रिलेटिवली टफर आई थी, शिफ्ट 1 से भी टफर आई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं पेपर के ओवरऑल डिफिकल्टी थी जो ऊपर चली गई, और मार्क्स जो थे 99 परसेंटाइल और 90 के लिए वो नीचे चले गए। ठीक है। शिफ्ट 1 2025 23 जनवरी की शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं। सेम मुझे लगता है 22 जनवरी की जो पिछली शिफ्ट थी वैसा ही कहीं ना कहीं पेपर तुम्हें दिखाई दिया। इनऑर्गेनिक का वेटेज इसमें भी बच्चों ने बताया इंक्रीज था। फिजिक्स इसमें रिलेटिवली थोड़ी सी इजियर आई, बट वो ना यहाँ पे केमिस्ट्री से कंपेंसेट हो गया था, तो वो दिक्कत वाली चीज हो गई। और मैथमेटिक्स का ट्रेंड बिल्कुल सेम रहा। इस पेपर में मुझे देखो, ये जो पहले 2-3 शिफ्ट है ना, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 22 जनवरी, इसमें कुछ खासा कांड हुआ नहीं है। ठीक है। तो यही तुम्हें यही रेंज मिल जाएगी मोटी मोटी। कांड हुआ है 28 जनवरी के शिफ्ट में, तो वहां चलेंगे तो मजा आएगा। ठीक है। 23 जनवरी के शिफ्ट 2 की बात कर लेते हैं। शिफ्ट 2 का पेपर रिलेटिवली डिफिकल्ट आया है। ओके, ये पेपर डिफिकल्ट आया है। 95 से 110 नंबर तुम्हें 90 परसेंटाइल यहाँ मिलती हुई दिख रही है, और 99 परसेंटाइल 190 से 200 नंबर पे। केमिस्ट्री इजिएस्ट ऑफ द 3 रहा, जैसा मैंने तुम्हें बताया। फिजिक्स इस पेपर में टफ आई है, और मैथ भी इस पेपर में टफ आई है। क्या है, इस बार मैं देख रहा हूँ पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल था ना, वो 2 मेजर चीजों से बना, या तो फिजिक्स टफ आई तुम्हारी, या फिर केमिस्ट्री में वेटेज के साथ खिलवाड़ हुई है। जैसे जैसे वेटेज ऊपर नीचे गया है, उस हिसाब से डिफिकल्टी बढ़ी है। केमिस्ट्री में एक बात का ध्यान रखना, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज जो तुम्हारे शिफ्ट थे
जो डिफिकल्ट आए हैं उसमें केमिस्ट्री में सिलेबस कवरेज तगड़े तरीके से किया गया है, तो उस बात का खासा ध्यान रखेंगे अपन, ठीक है। 24 जनवरी के शिफ्ट 1 की बात कर लेते हैं। 24 जनवरी के शिफ्ट 1 अगेन वो वाला ट्रेंड आ गया। 100 से 110 नंबर पे तुम्हें 90 परसेंटाइल कहीं ना कहीं बनती हुई दिख जाएगी, और 99 परसेंटाइल के लिए 185 से 205 नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे। इस शिफ्ट में मुझे बताएगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेटेज था थोड़ा लेसर साइड पे रहा, फिजिक्स थोड़ा सा ईजियर आई, थोड़ी सी ईजियर देन पिछले शिफ्ट, बट मैथमेटिक्स तुम्हारी कहीं ना कहीं फिर वही टफ थी, ठीक है। अब जिस शिफ्ट का नहीं एक और, हाँ तो यही मोटा मोटा थी यार, मैं ना एक्चुअली तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ 28 वाले शिफ्ट। 24 जनवरी का शिफ्ट ये तुम्हारा पीछे जाएगा बिल्कुल 22 जनवरी के शिफ्ट जैसे, उतना ही इजियर लेवल पे पेपर था रिलेटिवली। 115 से 120 नंबर पे तुम्हें कहीं ना कहीं 90 परसेंटाइल बनती दिख रही है, और 99 परसेंटाइल 195 से 205 नंबर पर। रीजनिंग बेस्ड सवाल बेसिस होगा, रीजनिंग बेस्ड सवाल बट इजियर फिजिक्स, 3 ANR क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ऑर्गेनिक का इस वाले शिफ्ट में वेटेज काफी बढ़ा दिया, और मैथमेटिक्स जो थी स्लाइटली ईजी आई है, जिसके कारण ये वाले जो नंबर है तुम्हारे खासकर 90 परसेंटाइल वाले वो थोड़े से ऊपर चले गए। 115 से 120 जहां तुम पिछली शिफ्ट में देखोगे 95 से 110 तक भी तुम्हें 90 मिल रही थी, यहाँ थोड़ा सा वो ट्रेंड फॉलो नहीं हुआ है मैथमेटिक्स के हल्के ईजी आने के कारण, ठीक है। अब जिस शिफ्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ 28 जनवरी 2025 शिफ्ट 1, 85 से 95 मार्क्स पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुम्हारी 90 परसेंटाइल बन जाएगी, और 99 परसेंटाइल 165 से 180 नंबरों पे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिक्स जो थी वो तगड़े लेवल पे डिफिकल्ट आई है, दबा के एप्लीकेशन बेस्ड सवाल थे। मैंने जब 28 जनवरी का बच्चों से पेपर लिया था ना, बच्चे एकदम ऐसे रोते रोते बाहर आ रहे थे, पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था, तो अच्छा खासा वो फायदा मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री का इसमें स्लाइटली हाई वेटेज था, और फिजिकल केमिस्ट्री में भी मैंने बताया कि कैलकुलेशन बेस्ड सवाल जो थे वो दबाकर आए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स पे टफ थी, मुझे तो लगता है ये तो हमने इतना कॉपी पेस्ट करा है स्लाइड में, टफ मैथ्स वो हर ही पेपर में टफ आई है, बट इसमें भी ना मैथमेटिक्स में जहां एवरेज बच्चा जो था हर शिफ्ट में मुझे लगता है 12 से 14 सवाल अटेम्प्ट कर ले जा रहा था 25 में से, यहाँ पे वो 8 से 10 सवाल ही कर पाया, तो वो एक मेजर चीज हुई इस शिफ्ट में, ठीक है। 28 जनवरी की शिफ्ट 2 स्लाइटली इजियर, पहले वाले सेशन से हल्का सा ब्रीदर मिला, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डिफिकल्टी था। 90 से 105 मार्क्स पे तुम्हें 90 परसेंटाइल मिल सकती है, और 99 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 175 से 190 नंबर लाने पड़ेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल फिजिक्स में अकेले दोबारा पूछे हैं, केमिस्ट्री में भयंकर तरीके से सिलेबस कवर किया है, और मैथमेटिक्स में डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में तुम्हारी, ठीक है। फाइनल डे की बात कर लेते हैं 29 जन 2025 के शिफ्ट 1 का पेपर। अगेन यहाँ से थोड़ा सा इजियर पेपर रहा है, इसलिए देखोगे तुम मार्क्स जो है वो ऊपर चले गए। जब भी पेपर ईजी आता है मतलब तुम्हें हायर नंबर लाने पड़ेंगे एक अच्छी परसेंटाइल के लिए, पेपर डिफिकल्ट आता है मतलब वो नीचे जाएगा। जेई मेंस इकलौता ऐसा पेपर है जहां पे तुम विश करो कि तुम्हारा पेपर डिफिकल्ट आ जाए, क्योंकि जितना पेपर डिफिकल्ट आएगा उतना ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल नीचे जाएगा, और वहाँ पे बच्चे छटते हैं जिनका एग्जाम टेम्परमेंट अच्छा होगा, तो अगर तुम्हारा एग्जाम टेम्परमेंट अच्छा है तो वो पेपर तुम निकाल ले जाओगे, ठीक है। 99 परसेंटाइल कहीं ना कहीं 185 से 200 नंबर पे बनती दिख रही है। बात है मोटी मोटी इस शिफ्ट में भी एकदम सेम दिखाई दी कि भाई एप्लीकेशन बेस्ड सवाल फिजिक्स में आए, और ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था, ऐसा नहीं कि सारे एप्लीकेशन बेस्ड आए, ब्रेकडाउन कुछ ऐसा था, अगर तुम्हारे फिजिक्स में 25 सवाल होते हैं तो अभी भी 10 से 15 सवाल तुम्हारे पूछे जा रहे हैं सीधा सीधा फॉर्मूला से, 7-8 सवाल तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड आ गए, 2-3 सवाल तुम्हारे ANR वाले आ गए, तो वहां पे ऐसा सीन बन रहा था, ठीक है। वहां से कहीं ना कहीं फिजिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई, नहीं तो 24 और 23 में तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स आई, एकदम भर भर के फॉर्मूला थे, बहुत आसान फिजिक्स आती थी, इसलिए वो परसेंटाइल एकदम ऊपर रॉकेट कर गया था। कहीं ना कहीं NTA ने इस बार अपने आप को रिडीम किया है, पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी बढ़ाई है। फाइनल शिफ्ट 29 जनवरी 2025 शिफ्ट 2, अगेन सिमिलर ट्रेंड हमारा 90 परसेंटाइल तुम्हें 90 से 105 नंबर पे कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देगी, और 99 परसेंटाइल 175 से 190 के करीब बनती दिखाई देगी। इस सेशन में जैसे पिछले सेशन में तुम देखोगे यहाँ पे कहाँ गया, हाँ 28 जनवरी शिफ्ट 2 का जो सेशन था 85 से 95, इस वाले सेशन में तुम देखोगे कि रिलेटिवली आगे हो जाओ भाई, इस वाले सेशन में तुम देखोगे रिलेटिवली फिजिक्स जो थी वो हल्की सी इजियर साइड पे थी। मुझे लगता है कि अगर इस सेशन में तुम एक लेके चलो ना, तो हो सकता है कि ये जो तुम्हारा ट्रेंड है ये कहीं ना कहीं 100 से 110 तक भी पहुंच सकता है, वो क्योंकि 28 और 29 जन की शिफ्ट में थोड़ा सा परसेंटाइल ड्रॉप देखने मिलता है, और हल्का सा पेपर ओवरऑल डिफिकल्टी था, इसलिए हम ये प्रीलिमिनरी एस्टिमेट है, बट ये यहाँ तक भी पहुंच सकता है 90 परसेंटाइल में 100 से 110। इसका मेजर कारण था कि ईजी जो फिजिक्स जो थी पिछले लास्ट शिफ्ट में हल्की सी इजियर साइड पे मुझे समझ आई, और मुझे बच्चों ने बताई, ठीक है। मैक्सिमम सिलेबस कवरेज केमिस्ट्री में, और डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, ये तो पीछे से कॉपी पेस्ट है क्योंकि बिल्कुल NTA ने भी वही ट्रेंड कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो ये हो गए तुम्हारे सारे शिफ्ट्स के भैया रिव्यू। थोड़ा थोड़ा तुमने देखा होगा कि मैं कमेंट करने में थोड़ा सा हिचकिचाया हूँ इस वीडियो में, पूरी बात ऐसे एकदम वो करने में हिचकिचाया हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वीडियो रिलीज हो रही है पेपर के जस्ट बाद, है ना। ये वीडियो तुम्हारे पास आज तारीख जब मैं शूट कर रहा हूँ 1-2 दिन में आ जाएगी, तो 2 या 3 फरवरी को ये वीडियो रिलीज हो रहा होगा। अब अभी ना NTA ने पेपर्स रिलीज नहीं करे हैं एज ऑफ द टाइम आई एम शूटिंग दिस वीडियो, तो अभी पेपर्स NTA रिलीज नहीं करे, इसलिए डेफिनेट कुछ नहीं कह सकते, बट एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है हमने, उसको तुम नोट कर लो। जिस भी बच्चे की कहूंगा मैं 90 से नीचे परसेंटाइल बन रही है, अभी मेंस अप्रैल अटेम्प्ट पे ही प्योरली फोकस करो। अगर तुम्हारी 90 से 99 के बीच में बन रही है तो अप्रैल अटेम्प्ट और एडवांस दोनों को साथ लेकर चलना है, और 99 से अगर ज़्यादा बन रही है तो तुम एडवांस के लिए फुल थ्रॉटल में तैयारी कर सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।